गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। और अब हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में और देखेंगे कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। सो सबसे पहले बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग का इनिशिएशन टाइम क्या होता है। तो अलग अलग कंडीशन होती हैं, जैसे वेजाइनल डिलीवरी होती है या फिर सिजेरियन सेक्शन होता है, तो दोनों में अलग अलग होता है। तो वेजाइनल डिलीवरी में पूछा जाए तो एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर दो। आधे घंटे के अंदर, 30 मिनट के अंदर या फिर 1 घंटे से पहले तो स्टार्ट कर देनी चाहिए। और सिजेरियन सेक्शन की बात करें तो 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि एनेस्थेसिया का इफेक्ट रहता है। तो एनेस्थेसिया का इफेक्ट जब तक खत्म ना हो जाता है तब तक उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी है। जैसे ही उसका इफेक्ट खत्म होने लगे तो ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वो पूछा जाएगा ब्रेस्ट जो मिल्क होता है उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट होते हैं और कौन कौन से टाइप के ब्रेस्ट मिल्क होते हैं। सो बेसिकली अलग अलग टाइप से इसको डिवाइड किया गया है। तो जो पहले डिलीवरी के जस्ट बाद जो 3 दिन तक जो मिल्क सीक्रेट होता है ब्रेस्ट से, उसको कोलेस्ट्रम बोला जाता है। सो यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, कोलेस्ट्रम का कलर क्या होता है और कौन से उसके अंदर जो कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो उसका येलोइश कलर का होता है कोलेस्ट्रम, और उसके अंदर बेसिकली जो फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं, A, D, E, K वाले जो विटामिन होते हैं वो होते हैं। और साथ ही साथ में इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, जो विटामिन जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, IgA सबसे ज़्यादा पाया जाता है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर। ओके, नेक्स्ट जो मिल्क होता है 3 दिन के बाद से और 2 वीक तक जो मिल्क सीक्रेट होता है उसको ट्रांजिशन मिल्क बोलते हैं, जो कि बेसिकली वाटरी मिल्क होता है। इसके अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं और थोड़े बहुत प्रोटीन देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो मिल्क होता है वो होता है अपना जो मैच्योर मिल्क, 2 वीक के बाद और जो पूरे आगे लैक्टेशन वाले पीरियड में 6 मंथ तक या 1 साल तक जो भी ब्रेस्ट मिल्क बनता है उसको क्या बोलते हैं, मैच्योर मिल्क बोलते हैं। सो यहाँ से बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो जो मैच्योर मिल्क होता है उसके 2 टाइप होते हैं, फर्स्ट होता है 4 मिल्क और सेकंड होता है हिंड मिल्क। तो सीधा क्वेश्चन अराइज होगा कि 4 मिल्क के अंदर क्या प्रेजेंट होता है और हिंड मिल्क के अंदर कौन से कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। तो 4 मिल्क के अंदर बेसिकली वाटर और प्रोटीन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और जो हिंड मिल्क होता है वो बेसिकली सबसे ज़्यादा उसके अंदर फैट ग्लोबुल्स और जो मिनरल्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो जो 4 मिल्क्स होता है, जो स्टार्टिंग में जैसे ही मदर ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करवाएगी करना, तो थोड़ी देर जो ब्रेस्ट मिल्क आता है उसको 4 मिल्क बोलते हैं, और जो बाद में जो बचा हुआ मिल्क आता है उसको हिंड मिल्क बोलते हैं। ओके, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू की, कि बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, वो पाया जाता है कौन से टाइप में पाया जाता है और किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो बेसिकली इसके अंदर लैक्टोज पाया जाता है, जिसे मिल्क शुगर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो लैक्टोज होता है वो बेसिकली जो अपने इंटेस्टाइन होते हैं बेबी के, उसके बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाता है, और जो एंटेरिक जो भी इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन होते हैं उनको होने से प्रिवेंट करता है, इकोलाई इन्फेक्शन को होने से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट बात करें तो प्रोटीन की, तो एमाइनो एसिड पाए जाते हैं। तो जो एमाइनो एसिड्स होते हैं उनका काम बेसिकली यही होता है, न्यूरोट्रांसमीटर का फॉर्मेशन होता है जो नर्व कंडक्शन में हेल्प करता है। फैट की बात करें तो बेसिकली फैट के रूप में पूफा होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, जो नर्व होती है उसकी माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता है। दूसरा एक इसके अंदर क्या पाया जाता है, दूसरा एक टाइप का एमाइनो एसिड भी प्रेजेंट रहता है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं, पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड, जो कि बेसिकली जो बेबी होता है, न्यूबॉर्न होता है, उसको मलेरिया डेवलप होने से बचाता है। ओके, और जो फैट के रूप में बात करें तो एक फैट के रूप में ओमेगा 3 प्रेजेंट होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, जो बेसिकली क्या करते हैं, बेबी को क्या करते हैं, ब्रेन की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि ब्रेस्ट मिल्क को अपन स्टोर कब तक कर सकते हैं। तो इसके 2 अलग अलग वो पहलू होते हैं। फर्स्ट तो होता है जो रूम टेम्परेचर पे होता है, हम उसको 4 घंटे तक स्टोर कर सकते हैं। अगर पूछे रूम टेम्परेचर पे कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क को, तो उसका जवाब जाएगा 4 आवर। एंड अगर पूछे कि रेफ्रिजरेटर के अंदर अगर अपने को स्टोर करना है तो अपन कितने देर तक इसको स्टोर कर सकते हैं, तो उसका जवाब जाता है आपका 24 आवर आंसर जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ से और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ये पूछा जाएगा कि बेसिकली जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो और काऊ मिल्क के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो लैक्टोज और प्रोटीन का डिफरेंस होता है। बेसिकली जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके अंदर लैक्टोज सबसे ज़्यादा पाया जाता है और काऊ मिल्क के अंदर कम पाया जाता है, और जो प्रोटीन होता है वो काऊ मिल्क के अंदर ज़्यादा होता है और ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कम होता है, और जो फैट ग्लोबुल्स होते हैं वो सेम होते हैं। इसी वजह से 2 चीज़ों का डिफरेंस होता है, एक होता है लैक्टोज का यानी कार्बोहाइड्रेट का, और दूसरा होता है अपना प्रोटीन का। ओके, दूसरी ये बात होती है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि 100 ग्राम जो होता है
मिल्क होता है, ब्रेस्ट मिल्क होता है, उससे कितनी एनर्जी मिलती है बच्चे को, तो उसका आंसर जाता है 65 to 70 किलो कैलोरी देता है 100 ग्राम ब्रेस्ट मिल्क। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो दिन में बेबी को कितनी बार ब्रेस्ट फीडिंग करवाने चाहिए, तो उसका आंसर जाएगा 8 से 12 टाइम। दिन में 8 से 12 टाइम ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। और एक ब्रेस्ट को कितनी देर तक ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए, तो 5 से 7 मिनट तक एक ब्रेस्ट से ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, उसके बाद दूसरे ब्रेस्ट पे बेबी को ट्रांसफर करते हैं। ओके, और नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे ये पूछ सकते हैं कि अगर कोई बेबी है वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं उसको 6 मंथ तक, तो अंडर 5 मोर्टेलिटी डिक्रीज होने के कितने % चांस कम हो जाते हैं, तो बेसिकली 13 यानी कि 13% चांस कम हो जाते हैं एक बेबी जो ब्रेस्ट फीडिंग करता है और एक जो नॉन ब्रेस्ट फीडिंग करता है उसके अंदर। तो 13% क्या हो जाएंगे, अंडर 5 मोर्टेलिटी कम होने के चांसेस कितने हो जाएंगे, 13% कम हो जाते हैं। और डायरिया होने के कितने % चांस कम हो जाते हैं, तो उसका जवाब जाने वाला 12% यानी कि 12%। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के कितने चांस कम हो जाते हैं, तो उसका जवाब जाएगा आपका 4% चांस कम हो जाते हैं। दूसरा ये पूछते हैं कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके अंदर आयरन कितना पाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट के अंदर पाया जाता है, इसलिए बेबी को आयरन के सप्लीमेंट स्टार्ट करना पड़ता है। तो इसका एक अलग से क्वेश्चन बनता है कि जो न्यूबॉर्न होता है उसको आयरन का सप्लीमेंट कब स्टार्ट कर देते हैं, तो उसका जवाब जाने वाला है 4 वीक पे आयरन सप्लीमेंट देना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन अच्छे से बन सके। ओके, एक और क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि कोई कैसे पता चलेगा कि किसी बेबी को जब अपन ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है एक मदर, तो वो सफिशिएंट हो पा रही है नहीं हो पा रही है। तो आपके सामने एग्जामिनर 2 पॉइंट रखता है, एक तो कि वो दिन के अंदर 8 से 10 बार टॉयलेट कर रहा है, दूसरा वो दूध पीने के बाद में ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद में 2 से 3 घंटे तक अच्छी गहरी नींद ले रहा है। तो सीधा सिंपल जवाब जाएगा कि जितना ज़्यादा वो दूध पिएगा टॉयलेट उतना ही बनेगा, तो उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, यूरिन पास आउट। तो इसका जवाब जाएगा आपका 8 से 10 टाइम अगर कोई बच्चा पूरे दिन के अंदर वॉइड करता है यानी कि यूरिन पास आउट करता है, तो ये इंडिकेट करता है कि अच्छी तरीके से उसकी ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है। ओके, एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से जनरेट होता है, जब भी बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं तो जब भी बेबी ब्रेस्ट फीड करता रहता है तो उस टाइम पे भी बेबी को बर्प करना है, यानी कि उसकी पीठ को थपथपाना है, और ब्रेस्ट फीडिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद भी बर्प करना है, ताकि जो भी उसने ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे जो एयर इनहेल कर ली थी अपने स्टोमक में वो रिमूव आउट हो सके और एस्पायरेशन के चांस को कम कर सके। तो याद रखना है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है उस टाइम भी करनी है और ब्रेस्ट फीडिंग के बाद भी। आपको अलग अलग टाइप के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद करते हैं या पहले करते हैं, या ब्रेस्ट फीडिंग करते टाइम भी करते हैं और बाद में भी करते हैं। तो करते टाइम और बाद में पूरे कंटिन्यूस जब तक ब्रेस्ट फीडिंग चलती है उसके बाद में पूरे टाइम क्या करता है, बेबी को बर्प करता रहना है ताकि जो एयर इनहेल करी है वो बाहर आ सके और जो एस्पायरेशन के चांसेस कम हो सके। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितने टाइम तक करवाते हैं, तो उसका जवाब होता है 6 मंथ। और अगर बोले कि बच्चे को विनिंग पे कब लाते हैं, यानी कि ब्रेस्ट मिल्क के अलावा भी और सारी चीज़ें देना स्टार्ट कब कर देते हैं, तो वो 6 मंथ से स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको ऑप्शन में 4 से 6 महीने मिले और 6 से 8 मंथ मिले तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है 4 to 6 मंथ सेलेक्ट करना होता है। ओके, तो ये था अपना आज का एक टॉपिक। आई थिंक सारे पॉइंट आपको समझ में आ चुके हैं। जितने भी पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं हर एक पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन है, तो आपको हर पॉइंट को अच्छी तरीके से समझना है और याद करके रखना है। और ये था अपना आज का टॉपिक। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।